अमेरिकन कैपिटलिज्म को दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स। ये दोनों फूड और बेवरेज ब्रांड जिस भी मार्केट में गए हैं वहाँ पे लोगों का दिल जीता है और अमेरिकन कलनरी को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर दिया। हालांकि मैकडॉनल्ड की एंट्री इंडिया में लेट थी क्योंकि फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं किया था कि वो इंडियन मार्केट में आए। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। And many companies over the last 60 years have gotten into the fast food business. Some have done okay, some gone out of business. But McDonald's is by far the biggest. You have a market capitalization of about $175 billion. What is it that made McDonald's by far the biggest of the fast food companies? I think it starts with the brand. We have a brand that is one of the most valuable brands in the world. Why is it so hard for foreign companies to win in India, to conquer the chaos? Well, India's always been a difficult place to do business. पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडियन मार्केट में आ सकती है। 1994 में मैकडॉनल्ड ने इंडियन सब्सिडी बनाई और 2 साल तक इंडियन मार्केट को स्टडी कर 1996 में पहला रेस्टोरेंट ओपन किया। मैकडॉनल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था मैक आलू टिक्की और मैक चिकन ग्रिल बर्गर और डिज़ाइन किया था इंडियन फ्लेवर के साथ ताकि उनका ब्रांड इंडियन कस्टमर तक पहुंच पाए। और अंदर पार्ट था प्लान का कि वो अडॉप्ट कर सके इंडियन कल्चर को। और आपने देखा होगा कि इंडियन मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में पोर्क और बीफ सर्व नहीं किया जाता है। मैकडॉनल्ड ने चिल्ड्रन और टीनेजर्स के बजाय अडल्ट पॉपुलेशन को टारगेट किया है। मैकडॉनल्ड ने लोकल इंग्रेडिएंट्स और इंडियन कल्चर बेस्ड मशीनों को डेवलप किया और मैकडॉनल्ड का ये प्लान इतना अच्छा वर्क किया कि आज मैकडॉनल्ड के 500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। मैकडॉनल्ड अपने ब्रांड को और भी बेहतर बनाने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजी यूज करता है। पावर ऑफ सिस्टम एंड रिपीटेबिलिटी। मैकडॉनल्ड के सीईओ रे क्रॉक ने 1940 में पहचान लिया था कि उन्हें स्पीड चाहिए और अगर स्पीड चाहिए तो रिपीटेबिलिटी चाहिए होगी। और उनका मानना था कि कोई भी इंटेलिजेंट शेफ की ज़रूरत नहीं है, एक जूनियर शेफ कम सैलरी में उसी स्पीड के साथ उसी टेस्ट के साथ बर्गर बना सकता है। उन्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि जो उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं है, उनका बिजनेस फॉर्मेट उनका प्रोडक्ट है। क्योंकि बर्गर तो श्याम लाल, हीरा लाल, चमन लाल ही बेचते हैं, आलू टिक्की, सॉस, टमाटर, धनिया के साथ, और लोग उसे बहुत से खाते हैं। पर जो उनका बर्गर है वो एक ही प्लेस और एक ही गली तक सीमित रहता है। तो इसी वजह से मैकडॉनल्ड का मेन फोकस था फ्रेंचाइज कंपनी पे, ताकि वो फ्रेंचाइज कंपनी को बर्गर कैसे बनाते जल्दी वो सिखाते और उसी सेम टेस्ट के साथ वो लोग उनका बर्गर बेचना शुरू कर दें उनके नाम के साथ। Franchise, 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 franchise. सेकेंड है स्ट्रैटेजिक वैल्यू, QSCV, Q फॉर क्वालिटी। क्वालिटी बर्गर बनाने का उनका मेन फोकस था। उन्हें बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं चाहिए था उनके बर्गर में और कॉम्प्रोमाइज़ भी वो नहीं करते थे उनके बर्गर पे। S फॉर सर्विस। इनका ये कहना था कि जैसी कस्टमर पैसे दे वैसे ये बर्गर दे दे, जैसी कस्टमर पैसे दे वैसे ये बर्गर दे दे। इतनी फास्ट डिलीवरी इनकी होनी चाहिए, ये इनका एम था। C फॉर क्लीननेस। जिस भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे मैकडॉनल्ड के वो आपको क्लीन दिखेगा। V वैल्यू फॉर मनी। का कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं पड़ता है। कि मेन्यू की वजह से $1 बिलियन प्रॉफिट्स में नहीं है। $1 बिलियन प्रॉफिट का रियल रीज़न है रियल इस्टेट। 36,000 से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मैकडॉनल्ड के स्टोर्स हैं, पर उनमें से 5% कंपनी ओन्ड है, बाकी सब फ्रेंचाइज आउट है। इसका मतलब वो स्टोर्स इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनसे मैकडॉनल्ड ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इस केस में कंपनी उस लोकेशन के रियल इस्टेट में मनी स्पेंड करती है और जितना भी स्टोर चलाने में खर्चा आता है वो सारा फ्रेंचाइज पे करती है और मैकडॉनल्ड का वो रेंट पे करती है उस जगह का। थर्ड, इंटरनल मार्केटिंग प्लान। इन्हें आउटर मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बस इंटरनल मार्केटिंग करनी है। इंटरनल मार्केटिंग मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को खुश रखना। ये जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ये एम्प्लॉय को पहले टेस्ट करवाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। एम्प्लॉयज़ को फ्री खाना खाने का ऑप्शन होता है, वो मैकडॉनल्ड से कितना भी खा सकते हैं फ्री में। मैकडॉनल्ड की स्ट्रैटेजी है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। चाहे वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी ना देते हो पर वो बेनिफिट बहुत सारे देते हैं। फोर्थ है मेन्यू इनोवेशन। ये बच्चों को पढ़ते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर और पेरेंट्स को डिसीजन मेकर। मैकडॉनल्ड अपने मेन्यू में बहुत ही लिमिटेड आइटम्स रखता है। उनके 3 टैगलाइन है, लिमिटेड प्रोडक्शन लाइन, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। फिफ्थ, कॉइन द टर्म फास्ट फूड।
जो फूड के पहले फास्ट लगता है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये 180 सेकंड में बर्गर बनाए थे और इनका ड्राइव थ्रू ग्लोबल रेवेन्यू आउटपुट के अंदर 50% ये कंट्रीब्यूट करते हैं ड्राइव थ्रू। 6 है लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट और लोकल प्राइस। ये मैन पावर लोकल हायर करते हैं ताकि डील करने में आसानी हो। साउथ इंडिया में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन। मैकडॉनल्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये लोकल इंग्रेडिएंट के साथ, वो उनका सक्सेसफुल रहा। इंडिया एक टफ मार्केट है, क्रैक करने के लिए बहुत से अमेरिकन ब्रांड्स आए, वो चाहे कार्स हो या फूड, वो इंडिया में टिक नहीं पाई। मैकडॉनल्ड की स्ट्रैटेजी और उनके एक्सपेरिमेंट ने इंडिया में उन्हें सक्सेसफुल बनाया। मैकडॉनल्ड इंडिया एक केस स्टडी है उन ब्रांड्स के लिए जो इंडिया में आना चाहते हैं। और आप कमेंट बता सकते हैं कौन सा फेवरेट अमेरिकन क्विक रेस्टोरेंट है।